इस वीडियो में बात करेंगे फायर्स एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप यहां पर फायर्स पर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी साइट पर यहां पर डिटेल से अपने चार्ज लिस्ट है जो मेंशन कर रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो बारी बारी से मैं आपको इसके पूरे चार्जेस के बारे में बात करूंगा। डिलीवरी, इंटरडे, एमसी चार्जेस, हिडन चार्जेस और इसके कुछ और चार्जेस हैं जो कि इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको डिलीवरी के अंदर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जीरो डिलीवरी चार्जेस। अब ये डिलीवरी चार्जेस आपको किस में नहीं लगेगा, जीरो डिलीवरी है जो वो आपको लगेगा जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी पर। यानी कि अगर आप यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी करते हैं या फिर ETF करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस लगने वाले हैं डिलीवरी के अंदर। इसके बाद बात आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर इंटरडे के अंदर। इंटरडे फॉर आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। अब ये 20 रुपये ऑर्डर किस हिसाब से लगेगा वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आप ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं, हाई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर ट्रांजेक्शन और लोअर पर आपको 0.03% के हिसाब से चार्जेस लगने वाले हैं। मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पर 40,000 रुपये की कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेंगे वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लग सकते हैं। और लोअर ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप 1,000-2,000 रुपये की, तो आपको यहाँ पर जो मेंशन होगा वो 0.03% के हिसाब से जो आपका ऑर्डर है उस पर चार्जेस लगने वाला है। इसे हम लोअर चार्जेस बोल सकते हैं। अब बात आती है ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑप्शन के हिसाब से चार्जेस लगने वाले हैं ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फीचर ऑप्शन है उसमें भी आपको सेम चार्जेस देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको फीचर के अंदर चार्जेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपका लोअर चार्जेस होगा वो आपको 0.003% के हिसाब से चार्जेस लगने वाले हैं, जिसे हम लोअर चार्जेस बोलते हैं। हाई पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ही चार्जेस लगने वाले हैं। नीचे बात कर लेते हैं इनके कुछ चार्ज, जनरल चार्ज लिस्ट के बारे में, जो कि एक नॉर्मल चार्जेस होते हैं। जैसे कि हमारा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात की जाए तो इनका जो कहना है कि वो अकाउंट ओपनिंग है जो ये बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। साथ में आप देखेंगे डीमैट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि MC चार्जेस है वो भी आपको जीरो देखने को मिलता है। बहुत सारे अकाउंट में आपको 299, 300 रुपये या 500 रुपये तक का डीमैट यानी कि MC चार्जेस देखने को मिलता है, पर इनका अकाउंट ओपनिंग है वो भी जीरो दिखाया गया है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी जीरो दिखाया गया है। तो इसे हम कुछ अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड की। अगर आप यहाँ पर सर्विस फैसिलिटी लेते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड सर्विस लगाते हैं अपनी। इसके बाद एडमिन सिक्योर ऑफ चार्ज की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एडमिन सिक्योर ऑफ चार्जेस है जो 50 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका डीमैट अकाउंट चार्जेस के बारे में। डीमैट अकाउंट चार्जेस की बात की जाए तो आपको 7+5.5% के हिसाब से CDSL चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट की, तो अगर आप यहाँ पर अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाते हैं तो आपको यहाँ पर आपके 20 रुपये पर फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट और कॉलेज चार्जेस के हिसाब से भी चार्जेस देने होंगे। यानी कि आपको 20 रुपये पर फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाने हैं तो आपको उसके कॉलेज चार्जेस भी आपको खुद से ही देने होंगे। फिजिकली कोरियर डिलीवरी है जो आपको उस पर चार्जेस लगेगा वो यानी कि 0.25% के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 20 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके और चार्जेस की, तो आप देखेंगे इनका जो एक्सपायरी है आपका जीरो है। चेक बाउंस होता है तो आपको जीरो है। पेमेंट गेटवे है वो भी आपको जीरो है और क्रेडिट चार्ज है वो भी आपको जीरो है। प्लेज और अनप्लेज रिक्वेस्ट की बात की जाए तो ये भी आपको जीरो देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीमेटलाइजेशन चार्जेस है, रीमेटलाइजेशन चार्जेस है, यहाँ पर जीरो दिखाया गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें आपको चार्ज लगता है। जैसे कि स्टैम्प चार्ज की बात की जाए तो आपको स्टैम्प चार्जेस है जो वो आपको 100 रुपये चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद बात करें रिजेक्शन की, यहाँ पर आपकी फेल्ड और ट्रांजेक्शन अगर आती हैं तो बहुत सारे जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो आपको फेल्ड या रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे कि फेल्ड हो जाती हैं तो उस पर भी चार्जेस लेते हैं। पर फाइल्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस लगने वाला है, यानी कि अगर आपकी पेमेंट फेल्ड होती है तो यहाँ पर आपको इसके चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके बाद करते हैं आपकी स्टेटमेंट की बात, तो आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट मंगाना चाहते हैं। अगर आप बाय ईमेल लेते हैं तो आपको ईमेल पर कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अगर आप कोरियर से यहाँ पर इनके ईमेल के द्वारा नहीं लेना चाहते हैं, कोरियर से मंगाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये प्लस आपको कोरियर चार्जेस खुद से देना होगा और अपनी फिजिकली स्टेटमेंट आप अपने घर मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उद्योग एंड नॉन प्रोडक्ट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पर आपको चार्ज जीरो देने होंगे। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक अगर आप यहाँ पर मंगाते हैं 5 लीव्स की तो आपको यहाँ पर 150 रुपये चार्जेस प्लस कोरियर चार्जेस देने होंगे। ठीक है, अगर आप इनकी बुक मंगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंट मास्टर, यहाँ पर अपनी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए 50 रुपये प्लस GST देनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन
KRA डाउनलोड के हिसाब से अगर आप यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं KRA के अंदर तो 50 रुपये चार्जेस देने होंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र फॉर शेयर की। अगर आप अपने यहाँ पर यानी कि फायर्स के डीमेट अकाउंट के जो शेयर हैं किसी और डीमेट का अकाउंट में अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको 12.5 रुपये पर GST के हिसाब से आपको चार्जेस देने होंगे। यानी कि जब आप अपने फायर्स के डीमेट अकाउंट के जो शेयर होंगे, जब आप किसी अदर डीमेट अकाउंट में शेयर अपने ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके चार्जेस लगेंगे आपको 12.5 रुपये प्लस GST। ठीक है, ये आपको चार्जेस देने होंगे। इसके बाद बात करें ट्रांसफ़र फॉर शेयर फ्रॉम अदर डीमेट फायर्स, यानी कि अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हैं फायर्स के तो यहाँ पर आपको 0 चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं रेगुलेटरी चार्जेस की। तो यहाँ पर रेगुलेटरी चार्जेस में आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे इक्विटी के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ पर 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी। आपको इन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप बात करते हैं इक्विटी की तो आपको यहाँ पर इक्विटी के जुड़े हुए चार्जेस दिखाए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको चार्जेस दिखाए जाएंगे, इसके बाद डिलीवरी चार्जेस, इंटरडे चार्जेस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे STT की। तो STT के अंदर आपको यहाँ पर जो डिलीवरी के अंदर चार्जेस लगेगा बाई और सेल पर 0.1% के हिसाब से डिलीवरी में आपको चार्जेस लगेगा STT के अंदर। ठीक है, उसी में अगर आप इंटरडे करते हैं, इंटरडे के अंदर जो आपको चार्जेस लगेगा वो लगेगा 0.025% के हिसाब से आपको सेल वैल्यू पर ये चार्जेस लगने वाले हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर NSE के अंदर जो चार्जेस लगेगा वो 0.0325% के हिसाब से, और NSE इंटरडे के अंदर आपको जो चार्ज लगेगा वो 0.03325% के हिसाब से चार्जेस इंटरडे के अंदर आपको लगने वाला है। अब बात करते हैं BSE के अंदर। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप यहाँ पर इंटरडे और डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी के अंदर आपको BSE के अंदर 0.00375% के हिसाब से, और BSE के अंदर आपको इंटरडे के अंदर 0.03% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। क्लियरिंग चार्ज की बात की जाए आपको यहाँ पर 0 दिखाया गया है। सेबी टर्नओवर की बात की जाए तो आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेबी ट्रांजैक्शन। और GST की बात की जाए तो दोस्तों GST सभी में मेंशन की गई है। GST आपको 18% GST देनी होती है। अब ये जो GST होगी आपके वो ब्रोकरेज चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और आपके सेबी टर्नओवर पर भी चार्जेस लगते हैं। ठीक है, ये आपको इंटरडे और डिलीवरी दोनों के अंदर मेंशन की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए तो दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी में आपको 0.015% के हिसाब से, और डिलीवरी के इंटरडे के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा स्टैम्प ड्यूटी में वो 0.003% के हिसाब से चार्ज लगेगा। NSE IPFT की बात की जाए तो आपको 10 रुपये पर करोड़ टर्नओवर के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे फीचर एंड ऑप्शन की। अभी हमने बात की है डिलीवरी और इंटरडे की, तो अब हम बात कर लेते हैं फीचर एंड ऑप्शन की। तो फीचर ऑप्शन के अंदर आपको चार्जेस लगेगा जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको STT चार्ज है जो आपको 0.0125% और सेल पर लगेगा आपका, और ऑप्शन में भी आपको जो STT चार्ज है वो आपका सेल पर लगने वाला है जो कि है 0.0625% के हिसाब से, ये आपको प्रीमियम वैल्यू पर लगता है। NSE के अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो NSE के अंदर आपको 0.0109119% के हिसाब से लगने वाला है। इसी तरह से टर्नओवर है जो आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से दिखाया गया है। 18% GST सभी पर मेंशन है, चाहे आप यहाँ पर डिलीवरी करें, इंटरडे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, ये सभी GST आपको यहाँ पर देनी होती है। दोस्तों अगर देखी जाए तो इस एप्लीकेशन में आपको टोटली ज़्यादातर ही फ्री एप्लीकेशन मिलता है, पर इस एप्लीकेशन का जो रिव्यू है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमने इसके चार्जेस के बारे में बात की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम आपको इस तरह के नोटिफिकेशन समय समय पर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।